हजरत अली मुसलमानों का झंडा लेकर पूरी फौज के साथ खैबर के किले की तरफ बढ़े और इस बार हजरत अली की लीडरशिप में ये हमला इतना सख्त था कि मुसलमान किले के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। और जब यहूदियों ने यह देखा, उन्हें समझ आ गई कि अब उनका डिफेंस टूटने वाला है। और आखिर जब कोई भी रास्ता नहीं था, यहूदियों का लीडर और उनका सबसे बड़ा वॉरियर मरहब किले से बाहर आया। मरहब कोई आम वॉरियर नहीं था, वो बहुत ही लंबा और मस्कुलर आदमी था। और खैबर के लोग कहा करते थे कि हमारा एक मरहब 1000 आदमियों के बराबर है। और कहा जाता है इस दिन मरहब ने सर से लेकर पांव तक स्टील का आर्मर पहना हुआ था। मरहब मुसलमानों की फौज के सामने आया और जोर जोर से मुसलमानों के लीडर को अकेले जंग के लिए चैलेंज करने लगा। तो ऑफ कोर्स मरहब से लड़ने के लिए मुसलमानों का लीडर सिर्फ 28 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। हजरत अली को देखकर मरहब ने कहा, मैं हूँ मरहब, जिसे पूरा खैबर जानता है और जंग के वक्त में मैं ही सबसे बहादुर हूँ। जिस पर हजरत अली ने उसे जवाब दिया और कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। जंगल की शेर की तरह खतरनाक, जिसे देखकर दिलों में खौफ बैठ जाता है। ये सुनकर मरहब हजरत अली की तरफ भागने लगा और जोर से हजरत अली पर अपनी तलवार से हमला किया। लेकिन हजरत अली साइड पर हुए और फिर अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार में मरहब के सर पर इतना जोर से मारा कि हजरत अली की तलवार उसके स्टील के हेलमेट को तोड़कर उसके सर पर लगी और खैबर का चैंपियन मरहब पूरे खैबर के सामने गिर गया। मरहब के गिरते ही मुसलमानों ने हजरत अली की लीडरशिप में खैबर पर ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फौज खैबर के किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर ही जंग शुरू हुई। और इस तरह मुसलमानों ने खैबर का ये किला फतह कर लिया। और इस फतह के बाद मुसलमान खैबर का एक एक किला फतह करते गए और आखिर पूरा खैबर फतह हो गया। खैबर के किले के अंदर यहूदियों के सारे खजाने मुसलमानों के कंट्रोल में आए। इन खजानों में इतना ज्यादा सोना था कि इससे पहली बार मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा सोना मुसलमानों में डिवाइड कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बड़ी बड़ी जमीनें जो खजूर के दरख्तों से भरी हुई थी मुसलमानों में बांट दी। और इसी खैबर को फतह करने के बाद पहली बार मदीना एक प्रॉपर और मजबूत स्टेट बनने लगी। और मुसलमानों के हालात इतने बदले कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मतलब खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब खैबर में हजरत अली इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने खैबर में एक बहुत भारी दरवाजा उठाया था। लेकिन सिर्फ ये दरवाजा नहीं, बल्कि हजरत अली ने खैबर को फतह करके मदीना की पूरी इकोनॉमी भी उठा दी थी। खैबर हजरत अली की जिंदगी की आखिरी जंग नहीं थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बता दिया था कि आगे जाकर हजरत अली मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया। तो हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता लेकर उसे ठीक करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थोड़ा आगे चले और फिर सहाबा से कहा कि तुम सब में एक आदमी ऐसा होगा जो कुरान की तफसीर के लिए ऐसे ही लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान के लिए लड़ा हूँ। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वो मैं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, बल्कि ये शख्स वो होगा जो इस वक्त मेरा जूता ठीक कर रहा है और आगे जाकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खैबर की फतह इतनी बड़ी थी कि इस फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरब के कबीले मुसलमानों के सामने अपना सर झुकाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ताकतवर लीडर बनने लगे। और आखिर खैबर के सिर्फ 1 साल बाद